मन में हमारे आस लगी, आ जाओ महावीर। मन में हमारे आस लगी, आ जाओ झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे तो चरण पखारूंगा, वीर आएंगे तो चरण पखारूंगा। उनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा, उनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा। मेरी जिंदगी के ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। वीर महावीर, वीर महावीर, वीर आएंगे तो उत्सव मनाऊंगा, वीर आएंगे तो उत्सव मनाऊंगा। गली गली जाके ढोल बजाऊंगा, गली गली जाके ढोल बजाऊंगा। हम तो वीर जी की जय हो, हम तो वीर जी की जय जयकार गाएंगे, वीर आएंगे। हम तो वीर जी की जय जयकार गाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। सर पे छतर सजे, मुख जगमगाए, मुख जगमगाए। देवों ने आकर चंवर ढुराए, चंवर ढुराए। हम भक्त इनके ये सबके स्वामी। चांदनपुर वाले अंतर्यामी, शीश झुकाओ वीर गुण गाओ, बोलो
वचनपुर अवतारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। कुंडलपुरी में बाजे बधाई, शुभ घड़ी प्रभु के जन्म की है आई, शुभ घड़ी प्रभु के जन्म की है आई। भक्तों में भारी आनंद छाया, अवसर बड़ा मन भावन है आया, अवसर बड़ा मन भावन है आया। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। आई है घड़ियां कितनी सुहानी, इंद्रों के संग संग नाचे इंद्राणी, इंद्रों के संग संग नाचे इंद्राणी। ढोलर नगाड़े बजते हैं प्यारे, चारों तरफ गूंजे जयकारे, चारों तरफ गूंजे जयकारे। ओ रथ लागे प्यारा अनुपम नजारा, लागे प्यारा अनुपम नजारा। आई है भक्तों की भीड़ बड़ी भारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। सूरज ये संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया, सूरज ये संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया, वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। कुंडलपुर का वो सितारा वो वर्धमान है प्यारा, कुंडलपुर का वो सितारा वो वर्धमान है प्यारा। भक्ति का मौसम छाया देखो त्रिशला नंदन आया, भक्ति का मौसम छाया देखो त्रिशला नंदन आया।
सुधी की तेरस जब जन्मा राज दुलारा। थी चैत्र सुदी की तेरस जब जन्मा राज दुलारा। देवी देवता ने मेरू पर था अभिषेक कराया। देवी देवता ने मेरू पर था अभिषेक कराया। थी ऐसी शीतल काया करुणा सागर को बहाया। थी ऐसी शीतल काया करुणा सागर को बहाया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। तूने चंदन बाला तारी तू दुखियों का है सहारा। तूने चंदन बाला तारी तू दुखियों का है सहारा। तेरी करुणा अमृत से विष चंड कौशिका हारा। तेरी करुणा अमृत से विष चंड कौशिका हारा। आत्मा से बना परमात्मा समता का पाठ पढ़ाया। आत्मा से बना परमात्मा समता का पाठ पढ़ाया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं दीपक जैन, अध्यक्ष दिगंबर समाज सेक्टर 11 रोहिणी, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम अपने दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 11 रोहिणी का 16वां वार्षिक महोत्सव एवं रथ यात्रा का प्रोग्राम का महोत्सव उत्सव के रूप में बना रहे हैं। आज इस उपलक्ष्य में सुबह आर का 105 सरस्वती माता जी के मंगल सानिध्य में अभिषेक संध्या की, उसके पश्चात माता आर का 105 सरस्वती माता जी का मंगल उद्बोधन हुआ। उन्होंने महत्ता बताई कि रथ यात्रा किस प्रकार प्रारंभ हुई और इसकी महत्ता क्या है, कि जिस तरह से कहते हैं प्रभावना, धर्म प्रभावना 16 कारण पर्व के दिन 16वां हमारा वार्षिक उत्सव ये बहुत ही उत्साहित करने वाला हुआ, जिसमें कि धर्म प्रभावना का जो हमारा एक 16 भावना में एक अंग होता है कि प्रभावना के अंदर हमको इस तरह के कार्यक्रम जरूर करने होते हैं ताकि लोगों में जन जन में धर्म की प्रभावना जागृत हो और अपने आप को हम कृतार्थ कर पाएँ। इस उपलक्ष्य में मैं नवकार चैनल का बहुत ही आभारी हूँ। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और उस सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रभावना अंग का अत्यंत महत्व है। यद्यपि आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि रत्नत्रय का तेज जिस आत्मा में निरंतर बढ़ रहा है, ऐसी उस रत्नत्रय की प्रभावना में वही आत्मा सबसे ज़्यादा समर्थ है। किंतु इसके साथ साथ दान, तप, पूजा आदि के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना, जिन धर्म की पताका संपूर्ण विश्व में फहराई जा सकती है। इससे संबंध में जुड़ी हुई जो कथा है वह है रानी उर्मिला की, जिन्होंने जब राजा के मुख से सुना कि पहले बौद्ध धर्म का रथ निकलेगा और उसके पीछे जैन धर्म का रथ प्रवर्तित होगा, रानी के मन में चिंता हुई। वह मुनिराज के चरणों में पहुंच गई और मुनिराज के चरणों में पहुंचकर उसने निवेदन किया, स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। वीतराग प्रभु की महिमा में कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। वीतराग प्रभु की महिमा हम इस रथ यात्रा के प्रवर्तन करके सारे संसार को बताना चाहते हैं। इसमें किसी तरह की कमी ना हो, भगवान की कोई अभिनय ना हो। पहले रथ यदि निकलेगा तो जिन धर्म की का ही प्रथम रथ आगे निकलेगा।
मुनिराज ने कह दिया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यही होगा। मुनिराज यद्यपि विद्याधर कुल के थे, परंतु जब साधु बनते हैं तो विद्याएं भी एक परिग्रह है, और उस परिग्रह का त्याग करते ही वह दिगंबरत अवस्था को धारण करते हैं। उन्होंने स्वयं तो त्याग कर दिया था, परंतु विद्याधर राजाओं को सबको बुलवाया और उनके माध्यम से 16 खंड का रथ उन्होंने अत्यंत प्रभावना पूर्वक नगरी में प्रवर्तित कराया। राजा ही नहीं, सारी प्रजा यह देखते हुए दंग रह गई। बंधुओं, आप भी ये रथ यात्रा का 16वां वार्षिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज से ही 16 कारण पर्व का प्रारंभ 26 जनवरी का दिन, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। देश स्वतंत्र हो जाने के बाद भी हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे थे, हमारी कोई रीति नीतियाँ नहीं थीं, और आज का वो पावन दिन है जब हमारी रीति नीति निश्चित हुई थी। हमने अपना संविधान बनाया था। इस संविधान को बनाने में एक नहीं अनेक जैन लोगों का हाथ रहा है, और वह इस संविधान को बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर गए। आज हमें अपने जीवन के संविधान को बनाना है, जहां हमें एक और उस सम्यक दर्शन की उपलब्धि करना है रथ यात्रा का प्रवर्तन पूर्वक, तो हमारे लिए अपने जीवन का एक संविधान भी निश्चित करना है। हमारे जीवन का संविधान हमारे आचार्य ने बताया कि यदि हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो उसके तीन ट्रेडमार्क हैं। रात्रि भोजन का त्याग, जिन देव का दर्शन, और पानी छान करके पीना। आज हम अपने ट्रेडमार्कों की कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, यह जरा हमारे लिए सोचना है। यदि कहीं किसी राष्ट्र की ध्वज का अपमान होता है तो वह व्यक्ति करने वाला पापी अपराधी समझा जाता है, और हम यदि अपने ट्रेडमार्क, जिन महावीर भगवान को हम मानते हैं, जिन आदिनाथ प्रभु को हम मानते हैं, उन के द्वारा ही बताए गए ये ट्रेडमार्क हैं हमारे लिए। और यदि हम इन ट्रेडमार्कों का उल्लंघन करते हैं तो हम ये सोचें कि क्या हम वास्तव में जैन हैं। अगर हम जैन कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम जिस तरह से भगवान महावीर को मानते हैं, आदिश्वर को मानते हैं, इसी तरह से हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी, महावीर की भी माने, आदिश्वर प्रभु की भी माने। 24 तीर्थंकरों का जो उपदेश है, जियो और जीने दो, ऐसे उस अहिंसात्मक धर्म का हम परिपालन करें, और हमारे हर व्रत के प्रति, हर नियम के प्रति अहिंसा का भाव जुड़ा रहता है। हम उस अहिंसा धर्म की सबसे ज़्यादा प्रभावना करके और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। उस अहिंसात्मक पद्धति से चल करके इन अपने ट्रेडमार्क जो हमारे बताए हुए हैं हमारे आचार्यों ने, उनका हम पालन करें। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य हमारे में हो, और उस वात्सल्य पूर्वक हम धर्म की प्रभावना करने में सक्षम हो सकें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। आरिका सरस्वती भूषणमती माता जी की जय। आरिका शांति समाधि भूषणमती माता जी की जय। इस रत्न धर्म स्नेही बंधु, आज 16वीं वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव रोहिणी 11 सेक्टर में बड़ी धूमधाम से माताजी के सानिध्य में मनाई गई। यहाँ के लोगों ने इस रथ यात्रा में संभाग लेकर अपनी भीड़ भाड़ में बहुत आयोजन करे, और इस रथ यात्रा से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, और हम भी इस रथ यात्रा से अपना जीवन सफल बनाएं। नमोकार मंच चैनल वालों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे को यहाँ पर समय देकर धार्मिक लाभ उठाया, और समाज को भी अच्छा, नमोकार मंच चैनल ने अच्छा प्रभावना करने के लिए अपना नमोकार मंच चैनल बनाया।